दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी कुछ यूं है कि एक कंपनी ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए अपने लोगों को भेजा, प्रशिक्षण भी मिला, गोलियां भी चलाई, लेकिन आखिर निशाना सटीक क्यों नहीं बैठा? आखिर गलती किसकी थी? कुछ यही बयां करती है ये कहानी। शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। एक कंपनी ने सोचा कि सैन्य प्रशिक्षण से उसके कर्मचारियों के फोकस, समस्या सुलझाने की क्षमता और अनुशासन में बढ़ोतरी होगी। तो उसने वरिष्ठ तकनीकी सहायता स्टाफ को सैन्य अकादमी में भेज दिया। वहां सबसे पहले उन्हें राइफल रेंज में ले जाया गया और राइफल, गोली, लक्ष्य आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और धड़कनों को काबू में रखकर घोड़ा दबाने के बारे में बताया गया। फिर उन्हें राइफल और कुछ गोलियां देकर टारगेट पर निशाना लगाने के लिए कहा गया। उन कर्मचारियों ने पोजीशन ली और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। धाएं, धाएं, धाएं। निशानेबाजी का पहला दौर समाप्त होने पर यह देखा गया कि किस कर्मचारी की कितनी गोलियां निशाने पर लगीं। टारगेट की ओर खड़े सैनिकों ने हर टारगेट को जांचा। उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी का कोई भी निशाना सही नहीं लगा था। उसे दोबारा निशाना लगाने के बारे में समझाया गया और फिर से कुछ गोलियां दी गईं। कर्मचारी ने राइफल संभाली और अपनी पोजीशन ले ली। उसने सोचा कि हो सकता है राइफल में ही कुछ गड़बड़ हो, सो उसने पहले राइफल को अच्छी तरह जांचने का फैसला किया। उसने नली में से देखा तो टारगेट नजर आ रहा था। उसके बाद उसने उसमें गोली भरी और जमीन की तरफ नली करके घोड़ा दबा दिया। धाएं की आवाज हुई, कुछ धूल उड़ी और जमीन पर छोटा सा गड्ढा बन गया। वह खों खों करके खांसने लगा। जमीन से उठती धूल और उसे खांसता देख लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि वह तो हंस रहा था। एक सैन्य अधिकारी ने उससे कड़क कर पूछा कि क्या हुआ। वो हंसते हुए बोला, यह तो काम कर रही है। आप लोग बेकार में ही मुझे दोषी ठहरा रहे थे। किसी को कुछ समझ में ना आया। वो कर्मचारी टारगेट वाले सिरे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मेरी राइफल बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है। ट्रिगर दबाने पर गोली भी बराबर छूट रही है। इसका मतलब यह है कि दिक्कत तो टारगेट वाले सिरे की ओर है। फिर निशाना सही नहीं लग पा रहा तो मेरी क्या गलती? कहानी यहीं खत्म होती है। सबक यह दे जाती है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों में दोष खोजते हैं। कभी प्रश्न पत्र कठिन होता है, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी भाग्य धोखा दे जाता है, कभी दूसरे मदद नहीं करते। सोचिए, दिक्कत हमेशा दूसरे सिरे पर ही क्यों होती है? तो थोड़ा सा विचार करिए और नींद के आगोश में धीरे धीरे चले जाइए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।